परमात्मने नमः। अथ मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। श्लोक नंबर 29। तथा हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। इस अध्याय में अब तक के, फिर पिछली बार भगवान ने कहा था कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस प्रकार से ये 3 कर्म प्रेरणाएं हैं। और कर्ता, करण और क्रिया, ऐसी ये 3 प्रकार की के कर्म संग्रह है। तो कर्म प्रेरणा माने कर्मों के लिए प्रेरित करने वाली जो चीज़ें हैं, उसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं किसी चीज़ का, उसकी आसक्ति नहीं होती है और उसके कारण से फिर वो उसके लिए कर्म करने के लिए आप प्रवृत्त नहीं होते। तो ये कर्म के लिए प्रवृत्त करने वाले, उकसाने वाले ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है। ज्ञेय माने जिसको जाना जाए, ठीक है ना। और कर्ता, करण और क्रिया। कर्ता, उसके वो करण, और फिर वो जो उन करणों से क्रियाएं करता है, ये कर्म संग्रह है। अब कर्म संग्रह माने कर्म संचित कर लिया, इकट्ठा करना, वो संग्रह कर लिया, जमा कर लिया। तो कर्म कैसे जमा होता है? कर्म के बदले में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, अच्छी बुरी, उसके वो पाप और पुण्य जिनको कहते हैं, वो पाप और पुण्य का संग्रह करना। कर्म के कारण से वो पाप और पुण्य जो लगते हैं, उनका संग्रह हो जाना। ये किस कारण से होता है? वो कर्ता है, उसके करण है, और फिर वो क्रिया है। पहले तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये कर्म की प्रेरणा देने वाले हैं, और फिर अब वो जो कर्ता है और उसका वो जो करण है और वो जो क्रियाएं, इसके कारण से फिर वो पाप और पुण्य का संग्रह बनता है। इस पाप और पुण्य का संग्रह करा देने वाले ये कर्ता, उसका करण और उसकी वो क्रिया है। माने वो शरीर, वो उसका वो करण, हाथ पैर वगैरह, और फिर वो शरीर उस रजोगुण के कारण से जो क्रियाएं करता है, उसके कारण से वो सांख्य शास्त्र कहता है। वो सांख्य शास्त्र जो पाप और पुण्य दोनों को काटने की साधना बताने वाला है, वो सांख्य शास्त्र कहता है कि ये कर्म संग्रह है। और कर्म संग्रह माने वो पाप और पुण्य को संग्रहित करने की ये साधन है। और इस पाप और पुण्य के कारण से फिर पुनर्जन्म, और फिर वो भाग्य, वो उस जन्म की स्थितियां कि आप क्या बन करके संसार में आते हो। कुल मिलाकर के वो जो प्रकृति में बरत रही है, वो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय और कर्ता, उसके करण और वो क्रियाएं, ये सारा उस शरीर से संबंधित है। आत्म तत्व का इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। अब फिर भी पाप और पुण्य लग रहे हैं, क्योंकि अज्ञान है। तुम ये सोच बैठे हो कि शरीर तुम हो, वास्तव में तुम इस शरीर में आरूढ़ हो, और ये शरीर क्रियाओं में लिप्त है, क्योंकि वहां वो करता है, उसके वो करण है, और फिर वो क्रिया है जो कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय वो प्रेरणा दे रहे हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं आपको उन क्रियाओं को करने के वास्ते से। इसके वास्ते से ये आपके पास सारे कर्म का संग्रह बन जाता है, माने पाप और पुण्य एकत्रित हो जाते हैं,
उस बीज में समा जाते हैं, जिसके कारण से फिर पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में फिर वो स्थितियां जिसको भाग्य कहा जाता है, उन स्थितियों पर रह करके फिर स्वभाव से प्रेरित होकर के, माने वही ज्ञाता ज्ञान और ज्ञ से तुम फिर क्रियाओं में उलझ जाते हो। इस प्रकार से ये चक्र चलता चला जाता है। तो भगवान कहते आगे कि अर्जुन, उसी सांख्य शास्त्र में कर्ता, ज्ञान और कर्म, ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। और फिर उन्होंने वो सत्व ज्ञान, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान, तो सात्विक कर्ता, तो राजस कर्ता, तामस कर्ता, और ज्ञान के बारे में भी बताया कि अपने कर्म के बारे में कि कर्म कौन सा सात्विक होता है, कौन सा राजस होता है, कौन सा तामस होता है। कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरीके से समझे कि मनुष्य जब अपने स्वार्थ में जीवन व्यतीत कर रहा होता है, अपने लिए जी रहा होता है, तो वो कभी भी संसार के हित में नहीं होता। अगर उसको संसार के हित में रह करके इस संसार में जीवन व्यतीत करना है, तो सबसे पहले स्वार्थ माने खुद के अर्थ के लिए कर्म करना, वो तामस कर्म कि अपने आप में वो ज्ञान है ना, वो एक विशेष तामस ज्ञान है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, प्रॉपर्टी, मेरा मम्मी, मेरा डैडी, इतना ही सीमित है। उसको इससे परे कुछ मालूम ही नहीं है। वो न जानना चाह रहा है, वो ये मान बैठा है कि यही जो कुछ है वो है। खुद तो वो ही कर रहा है, दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित करता है। माने अंदर से दरवाजे में ताला लगा करके बैठ जाना और कहना कि मैं बहुत बड़ा माने ईमानदार और सच्चा आदमी हूं और मैं किसी की झंझटों में नहीं पड़ता, ऐसे वो लोग, ये कुल मिला के ये तामस लोग कहे गए। इनके कर्म भी तामस, इनका ज्ञान भी तामस, धर्म को अधर्म समझने वाला, अपने आप तक सीमित जीवन। हाँ, माने जिसको क्या सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, वो जीवन, वो तामस जीवन है। अब यहां पर भगवान फिर उस कर्ता की, एक सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता, अब उस कर्ता की बुद्धि और फिर उसकी धारण शक्ति कि क्या कोई वस्तु, कोई सोच वो धारण कर रख लेता है कि ये ऐसा ही है, और फिर उसी प्रकार की उस बुद्धि से फिर चिंतन करके और फिर क्रियाओं में उलझ जाता है। तो उसमें भी फिर सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि और धारण शक्ति भी, धारणा कोई चीज को धारण कर लेना, मान करके बैठ जाना कि ऐसा ही है। तो वो धारणा कैसे किसकी बनती है? तो जो सात्विक होगा उसकी सात्विक धारणा होगी, उस धारण शक्ति पर चलने से, उस धारणा लेकर के चलने से फिर वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिस लक्ष्य के लिए उसका जन्म हुआ है। वो धारण शक्ति, सात्विक धारण शक्ति। इस प्रकार से ये तीन अब ये भगवान बता रहे हैं। सात्विक बुद्धि के लक्षण। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। अब ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग,
देखो, एक बिल्कुल इसको समझना है ना, तो बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है कि जो सर्वसामान्य लोग हैं संसार में आकर के विषयों की तरफ प्रेरित होते हैं, और उनको उनका समाज भी उसी तरफ उनको दिशा वही देता चला जाता है कि तुम पढ़ो लिखो तो नौकरी करो, तो विद्वान बनो, तो हमारा नाम कमाओ। माने इनका नाम अगर किसी का कमाना है तो वो कहते हैं कि तुम कोलू के बैल की तरह या खटो, कुल मिला के। हाँ, इनके नाम के लिए कि हमारा नाम कमाओ, घराने का नाम बनाओ, है ना। तो ये है, ये माने प्रवृत्त हो रहे हैं आप विषयों के तरफ। तो ये होता है, ये प्रवृत्ति मार्ग है जो आम आपको समाज में देखने में मिलता है, क्योंकि इसके है ना, समाज के पास इसके बिना चारा भी नहीं है। याद रखो, या भले आप कितना ही उनको कोसो पर कुल मिला करके इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास दूसरा, कि किसी न किसी प्रकार से वो जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो यही सोच के पढ़ते कि ये जल्दी जल्दी बड़ा हो और रोटी कमाना शुरू कर दे, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, हाँ इसका क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, हाँ अब मेरे पहले क्या हुआ इसकी तो कोई चिंता नहीं है ना, पर मेरे बाद क्या होगा इसका, जैसे तेरा बाप करता है तेरी चिंता। हाँ, तो वो मार मार के फिर तुमको पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, तुम तो पढ़ते हो ही नहीं ना फाइनली पर कुल मिला करके वो प्रयास करते रहता है कि तुम जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि मेरी चिंता निकल जाए कि मेरे बाद क्या होगा इस दुनिया में। हाँ, पर सोचने वाली बात है, इस संसार में आए थे टेम्पररी 2 घड़ी के लिए, और यहाँ तुमने क्या किया, संसार बसा लिया, और अब तुम सोच क्या रहे हो कि मेरे बाद इस संसार का क्या होगा। अबे तू अपनी सोच कि शरीर त्यागने के बाद तेरा क्या होगा। हाँ, तो इनकी क्या सोच रहा है, ये तो चलता चला आया है सदियों से, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। हाँ, ये सनातन है, पुरातन है, तो ये तो ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा रहा है। तो तू ये सोच तेरा क्या होगा शरीर त्यागने के बाद, तो तेरा कल्याण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्रवृत्ति मार्ग। और वो जो निवृत्ति मार्ग है, जिस समय में उस मानव को, उस मनुष्य को बोध हो जाता है कि मेरा जन्म भगवान का नाम लेने के लिए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हुआ है, वो समझ लो कि प्रवृत्ति मार्ग का वो पहला कदम होता है, निवृत्ति मार्ग का। तुम उस प्रवृत्ति मार्ग में, तुमको सारा समाज तुम्हारा प्रेरित करता है जीवन जीने। और वो हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई गलत कर रहा है ना, ऐसी कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की बात नहीं है कि भाई, क्योंकि वो वैसा उसको जीना ही पड़ता है। वो एक सामान्य एक स्थिति है वहाँ के। एक कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो वो अपने भोजन की खोज में निकल पड़ता है, तो वो तो प्रकृति है। तो ठीक है, ये जो योग है ये प्रकृति के विरोध में है। हाँ, ये सारा उल्टा है ठीक। तो वो जो समाज चल रहा है और वो तुम लोगों को, वो सभी को प्रेरित करता है ना। निकम्मा लड़का घर में बैठा बेंचो तो रोटी तो तोड़ेगा ही। अच्छा चलो, अभी जो मैं जिंदा हूं तो चलो मैं इसको रोटी खिलाता हूँ, मेरे बाद इसको कौन खिलाएगा? बाद क्या होगा? क्योंकि रोटी तो तू ही खिला रहा है ना भाई। हाँ, तू अगर नहीं खिलाता तो वो भूखा मर जाता।
सोच देखो कैसी हाँ, तमोगुण की अहंकार हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये जो प्रवृत्ति मार्ग और फिर जो निवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग ये तब का है जब वहाँ शुरू होता है, जहाँ आपकी एक सोच बदल जाती है और आपको ये उस समय कम से कम समझो ज्ञान ही होता है कि नहीं नहीं ये सब जो मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, चलो ये तो करना ही है, परंतु मेरा वास्तविक ये जन्म हुआ है किसी और कारण के लिए हुआ है, इसका उद्देश्य कुछ और है जो मैं नहीं जान रहा हूँ। कम से कम मैं इस बात की खोज कर लूँ कि मेरा उद्देश्य आखिर मैं क्यों बार बार जन्म लेकर के क्यों बार बार मरता हूँ। ऐसा सोच करके फिर वो जब उस मार्ग पर चलने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो समझ लो कि यहाँ निवृत्ति मार्ग शुरू हुआ। माने तुम उन विषयों से जिस दिशा में तुम भाग रहे थे और तुम्हें पीछे से समाज तुम्हारा भगा रहा था, तुम वहां से फिर पलट जाते हो, रुक जाते हो पहले तो, और फिर पलटने लगते हो, निवृत्त होने लगते हो। वो निवृत्ति मार्ग, हाँ, एकदम से घर मकान त्याग करके जंगलों में चले जाना ही मात्र कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। और वास्तव में तो हम आपको बता दें कि कौन प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति है और कौन निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति है, इसकी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि खेल अंतःकरण का है। अंतःकरण से कोई व्यक्ति अगर निवृत्ति मार्ग का मैं हूं ऐसा दिखावा कर रहा है बाहर से, अंतःकरण से हो सकता है कि वो विषयों का चिंतन ही कर रहा होता है और वो वास्तव में फिर वो निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति नहीं होता है, उसका ध्यान सारा संसार में है, मात्र वो दिखावा कर रहा है कि मैं निवृत्ति मार्ग का हूं। और एक वो व्यक्ति होता है जिसको जो भगवान ने जिसका वर्णन गीता जी में किया हुआ है कि विषयों में रह करके भी, सर्वसामान्य जीवन जीते हुए भी उस जीवन से उन विषयों से अलिप्त होता है। इसीलिए ये इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि कौन वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति है, कौन निवृत्ति मार्ग का है। परंतु प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों को ढंग से समझे कि एक वो है जो विषयों के और आपको प्रवृत्त करता है, आपको पुश करता है, धक्का देता, उकसाता है, और एक फिर जब आपको वो ज्ञान होता है, वो जो बोध होता है कि ये वास्तव में ये इस नहीं है हमारे, हमको कोई और मार्ग, हमारे जीवन का उद्देश्य कोई लक्ष्य कुछ और है, सिर्फ खा पी करके मर जाना ये तो कोई उद्देश्य नहीं हो सकता जी। इतने एक इस मानव शरीर, ये मानव शरीर एक बहुत बड़ा मिरेकल है ना, आश्चर्यजनक है ये कि दो टांगों पर संसार घूमते हुए पृथ्वी पर दो टांगों पर दौड़ रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है। हाँ, तो फिर इस शरीर जो भी खेल जो कुछ भी है वो अंतःकरण का है। अंतःकरण से जब तुम उस निवृत्ति मार्ग पर आने लगते हो तब वास्तव में आप निवृत्त मार्गी हो। पर कुल मिला के निवृत्त मार्ग और प्रवृत्त मार्ग, इसको ढंग से समझे कि ये निवृत्त मार्ग माने वहां से निवृत्त हो जाना, रिटायर हो जाना, वापसी हो जाना, खींच लेना अपने आप, वो निवृत्ति मार्ग। ठीक है ना। तो जो ऐसी है बुद्धि जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को सही प्रकार से समझती है, हाँ, और कर्तव्य और अकर्तव्य, मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात को वो बुद्धि जानती हो सही प्रकार से, और भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ। हाँ, भय अभय, भय किस वजह से उत्पन्न होता है?
अभय अभय किस प्रकार से आएगा, बंधन क्या है, कर्म बंधन क्या होते हैं। मुक्ति है। और जैसे हमने आपको बताया कि एक मानव ये भावनात्मक प्राणी है, जब जब भी वो कोई हरकत करता है, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करता है, तो उसके अंतःकरण में भावनाएं उत्पन्न होती है। बाकी प्राणी भी हरकत करते हैं, परंतु वो कर्म योनि के प्राणी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनके क्रियाओं से उनमें भावनाएं नहीं उत्पन्न होती, वो जो होनी चाहिए। ऐसा ना देखो, इस संसार में बहुत सारे लोग जैसे दान करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग भगवान का नाम लेते हैं, परंतु हर एक को वो जो चाहा हुआ फल है वो नहीं प्राप्त होता। ऐसा ना, जैसे मान लो कि आपको कोई किसी चीज की कामना उत्पन्न होती है और आप किसी पंडित जी के पास जाते हो, तो वो कहता है कि जी फलाना एक इतना दान कर दो, कि गोदान कर दो, कि कुछ भी कर दो, और आप दान कर देते हो और फिर होता कुछ भी नहीं है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि आप जब कोई भी कर्म करते हो, उस कर्म की जब तक भावनाएं नहीं उत्पन्न होगी, वो फल नहीं मिलेगा जो आपने उसके बदले में चाहा था। अब क्यों नहीं उत्पन्न होगी? होगी इसलिए नहीं कि आपके अंतःकरण में उस फल का, माने उस चाहत है, उसका मैल भरा पड़ा है। आप जब वो कर्म करने जाते हो तो आपका ध्यान होता है उस वो लक्ष्य, वो फल के तरफ। इसी के कारण से होता क्या है कि वो जो आप कर्म जिस समय कर रहे होते हो, उसमें वो भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, नहीं है, दूसरी भावना उत्पन्न हो जाती है और कोई तीसरा ही फल मिल जाता है। जो चाहा था वो तो मिलता नहीं, सुख चाहता दुख मिलता है। उसका कारण क्या? कारण इसलिए कि अंतःकरण में मैल था। किस चीज का मैल था? उस फल का, उस फल प्राप्ति की इच्छा का। इसीलिए वो फल तुम्हें नहीं मिला। अब अगर तुमने अनासक्त होकर के वो कर्म किया होता तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती, अंतःकरण शुद्ध होता, और बराबर उसी कर्म का भाव उस समय उत्पन्न हो जाता और तुम्हें खुद को पता चल जाता कि मेरा काम हो गया। हाँ, इसीलिए फिर वो फल का त्याग, अनासक्त सात्विक कर्म। तो याद रहे ना कि अनासक्त होने के लिए बड़ा समय लगता है, और बहुत सारे लोग कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक कहते हैं वो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही योग है, असंभव को संभव करना। ये काम असंभव है, इतना अनासक्त हो जाना कि जिस समय वो कर्म किया बस तुरंत कर्म करते साथ तुम्हें फल मिल जाता है, वही के वही। हाँ, क्योंकि हर बार जब तुम कर्म, तुम्हारी फिर वो है ना अभ्यास हो जाता है उस योगी का, उसकी वो सिद्धि हो जाती है, उसका वो भाव बन जाता है। वो शुद्धता इतनी साफ होती है कि जब जब वो कर्म करेगा वही भाव उत्पन्न होगा। इस प्रकार से ये जो बुद्धि है जो कि बंधन और मोक्ष को सही प्रकार से जानती है, और किस, याद रहे यहाँ पर एक और बात है कि किस प्रकार से कर्म करने से मुझे बंधन नहीं लगेगा, ये भी जानती है। हाँ, क्योंकि फिर वो कर्म करने की भगवान ने रीत बताई है। ऐसा है ना, कोई भी क्रिया करोगे, कोई भी कर्म करोगे तो पाप और पुण्य तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि भावनाएं तो उत्पन्न होगी। तो फिर उन्होंने दो आइडिया बताई। तो ऐसा करो कि आप कर्म करो और उस फल का त्याग कर दो, वो फल को ध्यान में ही न रखो। तो चलो, पहले जब वो योगी उस अभ्यास में है
तो वो करता क्या है, वो उस फल का त्याग करता है, इच्छा से अनिच्छा से करता है, उसकी बात है, क्योंकि सिद्धि आते आते समय लगता है, ठीक है ना। तो वो कर्म करता है, पहले वो त्यागता है, धीरे 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 करते 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 उसमें एक अनासक्त भाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। इस अनासक्त, ये जो अनासक्त भाव एकदम से आएगा कि हम आज नहीं कल से हम अनासक्त हो गए, ऐसा डिक्लेयर कर दिया, हाँ, तो ऐसा नहीं होता है ना। ग्रंथ ये आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपको मार्ग बताते हैं। भगवान ने हम सभी लोगों को अर्जुन के निमित्त से ये मार्ग बताया हुआ है कि इस मार्ग से चलो। अब इस पर, अब हम लोग चल किस दिशा में थे, वो तो अंधाधुंध दिशा, हाँ। तो जब अंधाधुंध दिशा थी, अब हमें फिर ये दिशा, सही दिशा पकड़ने में समय लगेगा। तो इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। धीरे 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 अभ्यास करते करते, होते होते ये हो जाता है, अनासक्त होना वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो बातें तुम यहाँ सुन रहे हो, सिर्फ ये, अब यहाँ पर क्या है कि ये 18वां अध्याय है, तो थोड़ा एकदम से अब हम फिर भी तुम लोगों को पुरानी यादें दिला देते हैं, पर इस बात को मान लिया जाता है कि तुम लोगों को पीछे का सब कुछ आता है, हाँ, तो ये बातें समझ में आएगी। ना मान ही लिया जाता फिर क्या किया जाए, मान लिया कि चलो भाई, अब इतने माने 10-12 साल हो गए और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब तो हाथ ही जोड़ लिए, फिर वो भगवान भी आके मत्था टेक जाएगा कि भैया मान गया, तुमको मान गया, हाँ, तुम तो इस दुनिया के लिए लगते हो कि 10-12 साल एक ही बात बताते चले जा रहे हैं और फिर भी समझ नहीं आ रही कोई बात, तब तो धन्य है तुम्हारा, हाँ। चले आगे। हाँ। और हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता। हाँ, धर्म और अधर्म को, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना, बड़ा एक याद रहे, भगवान तो बड़े आसानी से कह दे रहे हैं, पर इसको व्यवहार में सही इसको परखना बड़ा मुश्किल काम होता है कई बार, कि वास्तव में इस समय में मेरा क्या धर्म है। धर्म माने कर्तव्य कर्म, याद रखना, वो धर्म माने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। ये जो गीता शास्त्र है, ये मानव मात्र के वास्ते से है। मानव का जन्म लेने के बाद, मानव शरीर धारण कर लेने के बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे जीवन व्यतीत करना है, ये इस गीता, और कैसे मरना है, हाँ, ये इस गीता शास्त्र में विस्तार पूर्वक कहा गया है, हाँ। इसमें ये जो धर्म का मतलब ये नहीं लेना है कि कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या वो जाति पाति वगैरह, इसका कोई, इसमें ये मानव शरीर जिसने धारण कर लिया है, उसके वास्ते से किस किस प्रकार से उसने जीवन व्यतीत करना है, और अपने आप को परखना कैसे है कि मेरी बुद्धि कौन सी है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। इसके लिए भी तप चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जिस समाज में जी रहे होते हैं, वहाँ आपके बाल बच्चे माँ बाप सारे ही होते हैं, और आपके पास ये ऐसी सब बातें सोचने के वास्ते से समय ही नहीं होता है। इसीलिए फिर तुम लोगों को वो साधना हमने बताई थी कि 24 घंटे में से कम 5 मिनट अपने लिए निकाल लो, और मकान के किसी कोने में जाकर के छुप करके, क्यों छुपना ही होगा, बैठ जाओ, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने बुद्धि पर जो तुम 24 घंटे नियंत्रण पाए हुए होते हो ना कस के, तो उसको भी ढीला छोड़ दो, अब बैठे रहो। शुरुआत में 5 मिनट जब बैठने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना,
और वहां पर फिर इन सब बातों के सोचने का समय मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो तुम्हारे पास कहाँ समय है ये सारी बातें सोचने का कि धर्म क्या न धर्म क्या। अरे ठोक ये देख लेंगे क्या धर्म क्या धर्म। हाँ, फुर्सत ही नहीं है, कितनी झंझट है वो परिवार। और अच्छा, घर घर में एक पागल मौजूद है पक्का। वो कोई घर दिखा देना जिसमें पागल नहीं है। कंपल्सरी है ना। हाँ, तो वही बात है ना। तो फिर वही परिवार में रह करके और फिर धर्म अधर्म को सोचना। और तो ठीक है, जो करने वाले लोग हैं ना वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। हमसे मिले हुए, हम मिले हुए उनसे। हम जब चलते थे तो ऐसे लोग हमें मिला करते थे और वो बिल्कुल समाज में रह रहे और बिल्कुल सामान्य, वैसे तो दिखने में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, परंतु उनमें इस प्रकार की सारी ये गुण धर्म उनमें पाए जाते हैं। हाँ, वो जान रहे होते हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। हाँ जी, वो बुद्धि ही वैसी होती है। हाँ, जन्मजात। चलो आगे। हाँ, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता। हाँ, कर्तव्य अकर्तव्य, क्या क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, किस किस के प्रति होते हैं, इन सब का ज्ञान होना उस बुद्धि में। ये ना कई बार मनुष्य को एक इंटरनल इंस्टिंक्ट ही कहो कि उसको ये सब चीज़ें जन्मजात ही जानता होता है वो, है ना। ये लोग ही अलग होते हैं फिर ये सब। हाँ 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 हाँ। तो कोई बात नहीं, अगर मान लो आपका जन्मजात नहीं है ऐसा कुछ, तो कम से कम जब तुम समझ जाओगे कि हम कैसे हैं तो उसको बदलने में तुम्हें आसानी होगी। हाँ। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है। हाँ, ये अधिकतर पाई जाती है बुद्धि समाज में, तमोगुण की बुद्धि, धर्म को अधर्म मानने वाली ऐसा मान लेती हाँ, है और अधर्म को धर्म मान लेता है, दोस्त को दुश्मन मानता है और दुश्मन को दोस्त मान लेता है। ये आपके समाज में हो रहा है। फिर कहेगा धोखा होता है मुझे। धोखा तो होगा ही, तेरे पास वो बुद्धि ही नहीं पहचानने की कि कौन तेरा दोस्त है और कौन तेरा दुश्मन है। तू तो तमोगुण से घिरा हुआ है। आलसी, निकम्मा, नकारा, निखट्टू, निगोड़ा, ये वो बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई। समझाओ तभी मानता नहीं, क्योंकि तमोगुण आ चुका है। तमोगुण का खतरा यही होता है कि तमोगुण से बाहर निकलना असंभव काम है। वो उसको लगता है मैं ज्ञानी हूँ। वो तो यही सोच बैठा है कि मैं ज्ञानी हूँ और मेरा ज्ञानी सही ज्ञान है, ये बाबा बेवकूफ है। हाँ, बिल्कुल है ना। जैसे तुम्हारी निंदा कोई करे तो तुमको बड़ा गुस्सा आता है, और वो निंदा करने वाला भाई तुम्हारा तो दोस्त है, तुमको तुम्हारा फॉल्ट दिखा रहा है, तुम्हारा दोष दिखा रहा है, तो तुमको बड़ा बुरा लगता है। मैं उसको देख लूंगी, उसने मुझे ऐसा बोला है। हाँ हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे। अच्छा, आज छुप के बैठ गए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वही बात है ना कि ये तमोगुण की बुद्धि धर्म को अधर्म को धर्म समझती है, धर्म को अधर्म समझ लेती है। समाज में भी ये ऐसे लोग होते हैं कि जो दोस्त होता है उनका, उसको दुश्मन समझ लेते हैं, और दुश्मन को ही दोस्त मान करके और फिर धोखा खाते हैं संसार में। इस प्रकार के ये लोग होते हैं, ये तमोगुण के घिरे हुए। यानी कुल मिलाकर के क्या है ना, ये रजोगुण तमोगुण जो होता है, ये एक तो सामान्य जीवन जीने वाले में ये सब तमोगुण जनरली, ये जो संसार चल रहा है तमोगुण में ही चल रहा है।
कहीं कहीं कुछ छुटपुट कहीं रजोगुण थोड़ा सा उभर के दिखता होगा, और अधिकतर तो ये सब रजोगुण, ये तमोगुण प्रधानता है इस पूरे संसार की। उसमें से फिर हमें उठना है, तो कुछ लोग उठे हुए हैं। कोई राजस हो चुके हैं, कोई सात्विक भी हो चुके हैं। तो वो कौन उठे हैं? तो जिनके पास ये सारा ज्ञान आ चुका था, जिनको मालूम था। चलो वो जो जन्मजात भी है भी, तो उन्होंने भी पूर्व काल में ये सब साधनाएं की होगी, तब आकर के उनको ये ज्ञान मिला। तब वो एक साथ ही ज्ञानी बनकर के उभर आए, जन्म के साथ ही। और जो बाकी है वो फिर इन सब सिद्धांतों का अध्ययन करे गीता शास्त्र में। हाँ, आगे। तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हाँ, हर चीज को उल्टा मान लेना ये तमोगुण की बुद्धि होती है, और ये अधिकतर देखने में आती है। हाँ। और हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। हाँ, अब अव्यभिचारिणी माने न बदलने वाली, विचार न बदलने वाले। व्यभिचार ये एक प्रकृति का दोष है। वो हर एक प्राकृतिक चीजों में आएगा। विचारों को, सोच को बार बार बदलते रहना, ये व्यभिचार कहलाता है। हर बार आप अपनी सोच बदलते चले जाते हो। तो कभी कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है और उसको कुछ समय के बाद वही व्यक्ति बुरा लगने लगता है। मैंने ये जो पहली आपकी सोच थी वो अज्ञान था। दूसरी भी फिर तो कहाँ बोल सकते कि वो ज्ञान है, वो भी अज्ञानी होगा। कुछ समय के बाद आपको ये व्यभिचार है। तो अव्यभिचारिणी धारण शक्ति द्वारा, माने धारणा ऐसी कि अब वो बदलेगी नहीं। अब ऐसी कौन सी धारणा होती है जो नहीं बदल सकती, जो सिद्धांतों पर आधारित होती है ना। एक सात्विक बुद्धि फिर शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित धारणाएं बनाता है और जीवन में कामयाब हो जाता है। हाँ, और वो जो कहता है कि शास्त्र झूठा है तो सब झूठा है, और वो मेरा साइंस, तो ऐसा नहीं, मेरा साइंस माने किसका साइंस? वो जो जिस साइंस पर ये संसार बना हुआ है ना, तो उसी साइंस पर फिर उसमें जीने का उसी के आधार पर वो सिद्धांत, जीने के सिद्धांत बनाए हुए हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है, सूर्य के धुरी पर भी घूमती है। इसी से दिन रात, साल, महीने ये सब होते हैं, और इनमें ऋतुएं बताई गई है। वो ऋतुएं होती है, और इन ऋतुओं में कैसे कैसे रहना, कैसे कैसे जीवन व्यतीत करना हर एक ऋतु में, ये सब वेदों में कहा गया है। ये शिक्षा दी हुई है कि मानव शरीर पा करके मानव ने इसी ऋतु में इसी प्रकार से जीवन, ये खाना चाहिए, ये रहना चाहिए, ऐसे कपड़े लगाने चाहिए, ये सारे नीति नियम उस वेद शास्त्र में, उस शास्त्र में दिए हुए। तो वो इस संसार के उस जो साइंस, ये जो बनाने वाला जो जिसने माने जिस साइंस ने इस संसार को बनाया, जिस साइंटिफिक सिद्धांतों पर यह संसार बना है, उसी के आधार पर फिर जीवन जीने के भी सिद्धांत बने हुए हैं। वो भी कोई प्रिंसिपल्स पर जीता है। और अगर आप तो इसे तोड़ करके मनमानी करते हो, तो फिर आप इस संसार में एक तो अल्पायु को प्राप्त हो जाते हो, माने अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हो, और दूसरा कष्ट भोगते हो। फिर भी मानते नहीं हो।
मानते तो यही हो कि सब झूठा है, मैं जो हूँ सत्य हूँ, वो तमोगुण वाला, वो अपने आप में केंद्रित वो जीवन, हाँ, मानता कोई नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे ऋतु बने हुए हैं और ये इसके अनुसार फिर उस बुद्धि को चलाने वाला जो व्यक्ति है और उसके अनुसार वो जो धारणा बना लेता है हर चीज की, फिर वो जो धारणा है वो बदलती नहीं है, क्योंकि उसका आधार है। और जो निराधार ये धारणा जो करेंगे, अब ये जो आगे बताते हैं कि जो मन में आया वही धारण कर लिया, कुछ कोई चीज देख लिया और उसका वो अपने हिसाब में अपना हिसाब लगा लिया कि ये ऐसा ही है, वो फिर राजस और तामस धारणाएं हैं। और ये जो धारण शक्ति है, इस पर जब वो व्यक्ति चलेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की ये जो धारण शक्ति है, अव्यभिचारी धारण शक्ति, इस धारण शक्ति को सात्विक धारणा कहते हैं। हाँ, तो ये सात्विक बुद्धि में आएगी। सात्विक बुद्धि सात्विक अंतकरण वाले में ही होगी। जो सात्विक व्यक्ति होगा उसमें ये सारे गुण आ जाएंगे अपने आप ही। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हाँ, जो ये सांसारिक धारणाएं बनाते हैं, सांसारिक विषयों के प्रति उनकी चाहत होती है, प्रवृत्ति मार्गी लोग, इनकी फिर धारण शक्ति जो है वो राजसी धारण शक्ति है। जो ये कहते हैं कि भाई जन्म हुआ है जीवन जीने के लिए, सारे भोग जो है ये आदमी के लिए है, क्योंकि बंदर गधों के लिए नहीं है। हाँ, तो ये वो राम 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 बुढ़ापे में करेंगे। हाँ, अभी तो खाने पीने दो। हाँ, ये नहीं जान रहा है कि वक्त बीतता चला जा रहा है, या कि तो परमानेंट आया नहीं है। और खाएगा पिएगा, क्या खाएगा, किसको खिलाएगा, जिसको खिलाएगा उसी को आग लगा देनी है। हाँ, वो याद ही नहीं रहता, वो रजोगुण की धारण शक्ति, वो याद ही नहीं रहता। और याद रखने की जरूरत ही नहीं, कोई याद दिलाएगा तब भी उसको हकाल देते, फिर दोबारा उसका मुंह नहीं देखते, ये साले ये मरने की बात करता है। हाँ, जो ध्रुव सत्य है, वो जिसका जन्म हुआ वो मरेगा ही, शरीर को त्यागेगा ही, मरेगा नहीं, मरता कोई नहीं। हाँ हाँ, वो जो चीज बनेगी उत्पन्न होगी उसका नाश जरूर होगा। तो इस प्रकार की ये धारण शक्तियाँ, ये जो सांसारिक धारण शक्ति है, सांसारिक विषयों के प्रति जो धारण शक्ति धारणाएं तुम लोग बना लेते हो, वो राजस धारण शक्ति कही गई है। हाँ, तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हाँ, ये जनरली ये अपनी जो तुम लोगों की ये बुद्धि जो पाई जाती है, हाँ, बेकार ही वो है ना। जब वो फिर चेहरे पे कभी वो मुस्कुराहट नहीं होती है ना, मुस्कुराहट है भी तो वो नकली होती है, तो असली कहाँ आएगी? जैसा इतना टेंशन सर पे तो है ना, दुनिया भर का वो धारण करके रखा हुआ है, ये ऐसा ही होगा, वो ऐसे होगा। अच्छा देखो, मन की बात तो अब वही है ना कि शुरू तो करता है बड़े भले ही बहुत अच्छी स्थिति से, और फिर एंड उसका जो है वो दुखदाई होता है। मन को हमेशा दुख अच्छा लगता है, तो एंड में वो दुख ही दिलाता है। बहुत बड़ी अच्छी घटना तुम्हारे पास हो गई तो अपना सोचते बैठते, हाँ क्या अच्छा हुआ, होते 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 सोचते सोचते तुम साला घबरा जाते हो कि कहीं ये स्थिति ना बदल जाए। हाँ हाँ, तो टेंशन आ गया, स्थिति के खो जाने का भय। हाँ हाँ। तो कहाँ थे हम लोग?
ये निद्रा भय चिंता निद्रा, हाँ, निद्रा भय चिंता देने वाले ये तामस। तथा उन्मत्तता को भी फिर नहीं छोड़ता। वो एक ही एक याद करके रोते रहना। तब ऐसा हुआ हाँ, था। हाय मेरी दिल्ली। हाँ, अब तो छूट गई वो कोरोना की, साला कोरोना मुर्दाबाद। हाँ, दिल्ली छुड़ा दी। हाँ, रो रहा है अभी भी। तो वो तामस धारण शक्ति ने एक धारणा बना ली थी कि जो था वो वही ठीक था। हाँ, धारणा ही बना ली कि इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती थी। जो छूट गई चली गई उसके जैसी तो स्थिति नहीं हो सकती थी। और जब उस स्थिति में थे तब तो पीछे के लिए रोते थे, वो भूल जाते कि अरे यार मैं घर में डाला ऐसा तो इतना अच्छा था, यहाँ आके मैं धक्का खा रहा हूँ। अब घर आए तो हाय मेरी दिल्ली, मेरी दिल्ली छूट गई, है ना। वो मन तुमको कहीं चैन से बैठने नहीं देता। वो सारी तामस धारणाएं जो तुमने धारण कर रखी है, सारी झूठी, दोस्त को दुश्मन मानने वाली, दुश्मन को दोस्त मानने वाली, सारी उल्टी बुद्धि। और वो बाबा बता रहा है चीख चीख चिल्ला करके, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, सामने गड्ढा है। तो बाबा क्या जानता है गड्ढा है, मैं गिरूंगा ना, फिर गिर जाना, फिर हाय बाबा हाय बाबा। क्या होगा? अब तो होना क्या है, अब तो हो गया, गर गया, गिटी गर गया, गड्ढे से चिल्ला रहे हैं। होगा वो। पहले समझाया था कि मत जा, नहीं बोले भाग्य नहीं बदलता। अबे भाग्य के साथ साथ योग है, कैसे नहीं बदलता है। हाँ, अकेला भाग्य होता तब तो चलो नहीं बदलता, परंतु योग है साथ में, असंभव को संभव करने वाला है। बात समझ में आई? हाँ, अच्छा थे कहाँ हम लोग? तामस की धारण शक्ति। हाँ, ये तामस धारण शक्ति ये हमेशा ऐसी चीजें धारण कर लेती है और फिर उस पर रोते चिल्लाते रहती है। सारी उम्र ऐसे बीत जाती है और फिर आता है वो शरीर त्यागने का समय। अब वहाँ एक टेंशन, अभी तक तो सिर्फ देखा था किसी को मरते धरते, सोचा तो था नहीं कि मरना है, तो सोचा ही नहीं। ये तो सोच के बैठे थे कि हम तो यहाँ परमानेंट आए हुए। अब कोई समझाए तो वो भी बुरा लग रहा था, तो क्या बोले। तो हम तो समझा समझा के थक गए कि भैया आगे चलना नहीं है, ये 2-4 दिन की चांदनी है, तो निकल पड़ना है। तो बेहतर ये है कि यहाँ आए हो ना तो तैयारी कर लो। हाँ, ये वो एक प्लेटफॉर्म मिला है तुम्हें जहाँ तुम अच्छी अपनी स्थिति को, अगर तुम्हारी बिगड़ी भी है मान लो, तो उसको बनाने का एक अवसर मिला है। उस अवसर का फायदा उठाओ और बेकार की बेतुकी वो तामस धारण शक्तियां रख करके खुद को परेशान और संसार को परेशान ना करो। जी। चुपचाप काम में लग जाओ, क्योंकि ये वक्त समय बीतता चला जाता है, वो अंत सबका आना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं। कम से कम स्वरूप से तो नहीं ही रहेगा ना, स्वरूप बदल करके आएगा। हाँ, अब क्या बन के आएगा, कौन सा स्वरूप आपको मिलेगा? सुग्रीव जी, कहीं ऐसा नहीं कि आप दोबारा सुग्रीव ही बन जाओ। हाँ, चले एक डाली से दूसरे डाली कूदते हुए। और क्या, ठीक है चलो। इतनी बात तो जरूर है गुरुजी की जब भी कभी मतलब परेशान होते हैं वो बाद में सोच तो जरूर आती है कि ऐसा नहीं है, हमने तो परमानेंट तो है ही नहीं है। ये तो सोच अब
जरूर आती है। वो तो आएगी, अब 12 साल से सुन रहे हो। भी आएगी तो जबरदस्ती हर 10 मिनट में ये बात बोलना बताते हो। पड़ेगा। हाँ दिमाग वहाँ से हट जाता है। हाँ, 10 मिनट बीतेंगे वो फिर बता देना, देखना तो मरना नहीं है। शरीर खत्म हो पक्का रहा छप है। गया अभी। बात तो सही है कि परमानेंट तो है ही नहीं कोई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर उसमें समय बीतता है, फिर इन प्रकार की हरकतों में व्यर्थ की हम क्रियाओं किसी में से दुश्मनी लेनी, किसी के साथ हाँ, द्वेष हाँ। करना, किसी को वही थे ना, हम जब चलते थे ना तो बड़े झगड़े करते थे, कोई भी कुछ बोले थे उसके ऊपर टूट पड़ना। फिर अच्छा, झगड़ा हो जाने से अपनी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है ना। अपना मन खराब हो जाता है। विचार तो में फिर एक दिन हम अब पेड़ के नीचे बैठना हमने, तो फिर पेड़ के नीचे बैठ करके विचार करने लगे। हमने कहा यार ये साले ये कुछ बात ठीक नहीं जचती है, तो बेकार मूड खराब करना। अब जिस व्यक्ति से हमने कभी मिलना ही नहीं दोबारा, उसे क्या लड़ाई करना, क्यों करना? जिससे लेना देना ही कोई नहीं। फिर उसको बोलने से जो बोलता है अपना हाँ हाँ करो और निकल निकल पड़ो। पड़ो। तो वो फिर हमने इस प्रकार का एक नया एक पॉलिसी उसमें ऐड कर दी और सुखी हो गए उसमें। बेकार आधा एक घंटा उसी में बर्बाद हो जाता था, फिर चिड़चिड़ाने में, झगड़ा कोसना फिर उसको, हाँ, हाँ। अपने मन में ही कोसना उसको। कोसने में तो फिर ठीक ही कोस देते थे, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा। क्या ना स्थितियां भी देखनी पड़ती है कि कहाँ गलती मान लेनी और कहाँ माननी ही नहीं है। मानने नहीं। तो कई बार ऐसा होता है ना, गलती मान लेने से लोग आपको फिर कम प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। कम मानते हैं। कम हाँ, तो फिर वहाँ अपने को थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल करके अपनी व्यवस्था ये मुर्गी की एक ही टांग करवा बना के लेना है। कम से कम मन को तसल्ली होती है कि हम जीतो, आर्ग्यूमेंट में जीत गए। टेढ़े आदमी के साथ पंगे कम लेते हैं लोग। हाँ, फिर बाद में पता चला कि आर्ग्यूमेंट में जीतना वास्तव में हार है। हाँ, तो फिर हमने कहा साला ये भी ठीक नहीं है, मैंने कुल मिला के इसको सुधारते गए ना। फिर दूसरा काम ही नहीं था कोई। उस दिन कौन पूछता था हमको कि बोले बाबा जी आप घूमते थे इधर उधर घूमते थे तो करते क्या थे? तो हमने कहा कुछ करना नहीं था इसलिए घूम रहे थे। हाँ, करना होता तो बैठ जाते कहीं। अपने पर ही वॉच फिर? किया ना, अपने पर ही। कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं तो एक जगह रुक कैसे सकते? लोग साला तंग करते। हाँ। नहीं करना है इसलिए घूम रहे हैं। चलते चलते अनुभव जो होते हैं, ना बड़ा बहुत हाँ। बहुत बड़ा फायदा है। वो इसी जो प्रकार के अनुभव वो कहीं नहीं कितने ग्रंथ पढ़ लो भले, घर परिवार से तो कोई जो नहीं रहता। हम खास करके जो हमारे स्टाइल से हम जो घूमे हैं उस घूमने में तो बहुत बड़ा है। हमको भुला के सारे प्रकृति का अध्ययन हो जाता है, आकाश के तारे से लेकर के चंद्रमा वगैरह जो भी है सारा अभ्यास हो जाता है। फर्स्ट क्लास लोगों के स्वभाव, कुत्ते बिल्ली इन प्राणियों के स्वभाव, अभ्यास करने वाला होना चाहिए। वो वही तामस धारण शक्ति अगर है तो फिर रोता ही रहेगा वहाँ वो अपना रोना गाएगा कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। ये फर्क पड़ता है। और सात्विक धारण शक्ति वाला फिर ऐसा मौके का फायदा उठाता है और उसमें उस प्रकृति का अध्ययन कर लेता है। तो प्रकृति का अध्ययन और फिर स्वरूप ज्ञान, माने खुद मैं क्या हूँ, इसका ज्ञान, ये फाइनल इसका उद्देश्य है। जब तक आप प्रकृति को नहीं जानते हैं
तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकोगे। आप जिस चीज में आरूढ़ हो, सवार हो, उस चीज को आपको जानना होगा। वह ना एक, जैसे मान लो आप कार ले लेते हो और कार के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, उसके प्रकृति के बारे में नहीं जानते हो बिल्कुल कुछ भी, तो आप तंग आ जाओगे उस गाड़ी से, क्योंकि रोज उसने कोई ना कोई नाटक खेलना है। जैसा तुम्हारा शरीर है, वो रोज कुछ ना कुछ झंझट करता है, तो ये खाओ वो खाओ फलाना खाओ, तो तुमको अगले को दे रखे मंत्र, तो ऐसी लोग खा लो, तो करो टिकाला खा लो, तो फलाना खा लो, तो वो मंत्र से अपना चल रहा है शरीर। वैसी वो कार है, वो कार का तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तो वो तो रोज तुम्हें तंग करेगी। तो तुम बार बार मैकेनिक के पास जाओगे तो बर्बाद होकर रह जाओगे। वो मैकेनिक तो लूट लेगा तुमको। उसी प्रकार से जैसे तुम शरीर के लिए डॉक्टर के पास बार बार जाओगे, तो वो तो लुटेरा बैठा ही है, बदमाश है, छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ी बता देगा। वो तो गैंगस्टर है, डाकू के गैंग। डॉक्टर कभी नहीं चाहता तुम ठीक हो। हाँ। नहीं ये माने ये हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली मांग लगी होती है। फिर तो आज के समय में यूज करता है माने वो डॉक्टर रहे नहीं ना जी। तो चलो जो भी हो, पर फिर भी दोस्त तो तुम्हारा है ना भाई। तुम अपने आप को, अपने शरीर को जान ही नहीं पाए, तुम अब तुम मनमानी कर रहे हो। अब ऋतु दिए है तुम्हारे लिए, अब तुम उस ऋतु को त्याग करके तुम बोलते हैं सब कुछ नहीं होता है, तो खाओ भाई जो। होता कैसे नहीं है? डॉक्टर इतनी बड़ी दमड़ी लेके चला जाता है और तुम ठीक नहीं होते हो, पैसा चला जाता है। पैसे में कमी नहीं होती है, पैसा तो चला जाता है, पर तुम ठीक ही नहीं होते हो। क्यों नहीं ठीक हो रहे? तुम जब तक कि खुद को नहीं समझोगे, तुम ठीक नहीं हो सकते। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने शरीर की। तुम इसमें सवार हो, तो तुम उसको ही नहीं जानते हो। अब तुम लोग ये जो यहाँ जितने प्राणी दिखाई पड़ते हैं, यहाँ लोग कहते हैं कि वो मानव थे। हाँ, हाँ, तो ये सारे के सारे सुखी क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने शरीरों को जान लिया है। नहीं तो तुम्हारे जैसे दुखी प्राणी इस संसार में नहीं मिलते। सोच लो तुम, कभी बैठ कर के वो 5 मिनट जो बैठते हो, कौन बैठता भगवान जाने, पर अगर कोई बैठता हो तो वहां पर इस प्रकार की बात सोचे कि साला देखो, अगर इस प्रकार का ये ज्ञान हमारे पास नहीं होता तो क्या कंडीशन हमारी हो जाती। हाँ, तो जब तक तुम उस प्रकृति को नहीं जानोगे, अपने शरीर को नहीं जानोगे, उस शरीर पर तुम नियंत्रण नहीं पा सकोगे, कंट्रोल नहीं होगा। जैसे तुम अपने कार में बैठे और कार के बारे में कुछ ही नहीं जानते हो, तो तुम कार पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हें पता ही नहीं कि क्लच का है, एक्सीलरेटर का है और स्टीयरिंग किधर घुमाना है। उसी प्रकार से ये शरीर का जब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, तो तुम कहीं ना कहीं जा करके इस शरीर को ठोक देते हो, एक्सीडेंट, और उस गड्ढे में गिर करके फिर जब हड्डी मसलियाँ टूट जाती है, लास्ट में जब दबड़ी भी खत्म हो जाती है, तब बाबा क्या पहुंच जाते हो। अब बाबा क्या करे? कौन सी हड्डी जोड़े और कौन सी तोड़े? हाँ, तुम लोग जो सुखी जो अनुभव कर रहे हो, जो अपने परिवर्तन अपने जीवन में, उसका मुख्य कारण ये है कि तुम अब अपने शरीर को जानना शुरू कर चुके हो। सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अब इसके राज जानने लग गए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे चलाना है। ये है। तो और उसके बाद फिर अध्यात्म तत्व, फिर तो वो अलग साधना है।
वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तो कहा है कि वो 5 मिनट बैठो, उस 5 मिनट में तुम लोगों को मन क्या है, बुद्धि क्या है, धीरे धीरे मालूम होना शुरू हो जाएगा।